आओ दीनानाथ कथा अब शुरू हो रही, कृपा करो मेरे राम कथा अब शुरू हो रही। हरे राम सीता राम सीता राम सीता राम, राम सीता राम सीता राम सीता राम। दया करो हनुमान कथा अब शुरू हो रही, कृपा करो मेरे राम कथा अब शुरू हो रही। अरे हे ईश सब सुखी हूँ, कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवन धन धान्य के भंडारी। आइए, कल हमने आपने सुना कि रावण ने विभीषण को लात मार करके अपने घर से निकाल दिया, अपनी राजधानी से निकाल दिया है। ओम राम सिया राम जय सीता राम, सीता राम जय सीता राम, सीता राम। आइए हनुमान जी का स्मरण करें, हनुमान जी के पावन नाम की चर्चा करें। हरे राम सिया राम जय सीता राम, सीता राम जय जय राम जय सिया राम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वती नमः, श्री परमात्मने नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयताम, श्री राम कथा रस रसिक प्रभु शंभुनाथ हनुमान। प्रेम सहित आसन ले लो प्रभु, प्रेम सहित आसन ले लो, सुनहु कथा करूँ गान। सीता राम राम राम, जय सिया राम राम राम। दया करो नाथ मेरे दया करो, अरे दया करो नाथ मेरे दया करो। आइए हनुमान जी राम जी और भोलेनाथ कथा प्रारंभ हो रही है। हरे राम सिया राम जय सीता राम, प्रेम से प्रभु का नाम बोलो, सीता सीता राम बोलो। लोकाभिरामं रणरंगधीरं, राजीव नेत्रं रघुवंशनाथं, कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं, श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये, श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। ॐ कर्पूरगौरं करुणावतारं, संसारसारं हृदया अरे भुजगेन्द्रहारं, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं, वातात्मजं वानरयूथमुख्यं, वातात्मजं वानरयूथमुख्यं, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। माता रामो मम पिता रामचन्द्रः, स्वामी रामो मम सखा रामचन्द्रः, सर्वस्व में रामचन्द्रो दयालु, नान्यम जानई नैव जानई न जानहि, बंदहु श्री तुलसी चरण, जिनकी नेउ जग काज। कलि समुद्र बूढ़त लख्यो, प्रगटे हो सप्त जहाज। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी।
राम सिया राम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, राम सिया राम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, राम राम जय सीताराम। दोहा नंबर 41 से हम और आप आज की कथा श्रवण कर रहे हैं। हनुमान जी की बड़ी कृपा है। दो विभीषण को रावण ने फटकारा है, लात मारी है और राज्य से अपने निकाला दे दिया है। तो विभीषण जाते जाते कहते हुए जा रहे हैं, आकाश मार्ग से क्या कहा है भैया, राम सत्य संकल्प प्रभु सभा काल बस तोरे, सभा काल बस तोरी, मैं रघुबीर शरण अब जाहूँ देहु जन खोरे, राम सत्य संकल्प प्रभु। राम विभीषण कहते हुए जा रहा है, हे रावण की सभा सुनो, श्री राम जी सत्य संकल्प एवं सर्व समर्थ प्रभु हैं और हे रावण तुम्हारी सभा काल के वश में है। अतः अब मैं रघुवीर के शरण में जाता हूँ, मुझे दोष न देना, दोष न देना, मुझे तुम दोष न देना, करने का फल भुगतोगे तुम, करने का फल भुगतोगे तुम, सारे ही मारे जाओगे, जब मार पड़ेगे राम की तो राम राम चिल्लाओगे। अस कही चला विभीषण जब ही, आयुहीन भय सब तबहि, साधु अवज्ञा अरे तुरत भवानी, कर कल्याण अखिल कै हानि। विभीषण महाराज कह के चल रहे हैं कि ध्यान रखिएगा, जो आप कर रहे हैं उसका फल अवश्य भुगतेंगे। मैं तो अपने राम की शरण में जा रहा हूँ, आप इसका भुगतान अवश्य भुगतेंगे। ये कह करके चल दिया और जैसे ही विभीषण चला, कथा के मध्य आदरणीय श्री अजय कुमार पांडे, अधिवक्ता सिविल कोर्ट लखीमपुर खीरी, प्रत्याशी बार एसोसिएशन के भैया जुड़े हैं। भगवान की कृपा आप पर बनी रहे। बेहजम से आदरणीय अवनिंद्र कुमार अवस्थी जी, कंचन अवस्थी जी, जय जय श्री राम। अभी अभी कथा प्रारंभ हुई, बहुत लेट हो गया है। 35-40 मिनट ही सिर्फ आज हम आप चर्चा करेंगे, क्योंकि सबको आगे कल शनिवार रविवार भी है, हालांकि सब छुट्टी का दिन है। आइए भगवत चर्चा करते हैं। अस कही चला विभीषण जब ही, आयुहीन भय सब तबहि। आप यकीन मानिए, विभीषण लंका में बहुत तेजवान था। आप ये मान के चलिए, बाबा ने लिखा है कि विभीषण महाराज जिस समय लंका को छोड़ करके जा रहे हैं, लंका को छोड़ करके जिस समय जा रहे हैं, राक्षस उसी समय आयुहीन हो गए। अरे ऐसा अस कही चला विभीषण जब ही। भैया, आपके घर में, आपके परिवार में, आपके गांव में, आपके मोहल्ले में अगर कोई धर्मात्मा आदमी रहता है तो ये मान के चलिए, आपकी नाव पर कोई धर्मात्मा बैठा है, जहाज में कोई धर्मात्मा बैठा है, बस पर बैठा है, तो ये मान के चलना कि वहाँ का पूरा जो नेगेटिव ऊर्जा है, नकारात्मक ऊर्जा है, अर्थात वहाँ पर जो काल का जो भय है वो नहीं लगेगा, क्योंकि वो संत पुरुष जब तक रहेगा काल अगल बगल नहीं आएगा, कोई अनहोनी नहीं घटित होगी, दुख दारिद्र संकट नहीं आएंगे। लेकिन जैसे ही संत पुरुष, महात्मा पुरुष, इससे इस व्यक्ति को जब आप घर से निकाल देंगे, अथवा वह घर छोड़ देगा, गांव छोड़ देगा, मोहल्ला छोड़ देगा, तो बिल्कुल ऐसा लगता है आपत्ति ही आपत्ति आ गई है। कई बार ऐसा हम अनुभव करते हैं कि परिवार में कोई व्यक्ति बड़ा भाग्यशाली है, कोई हमारी बिटिया बड़ी भाग्यशाली है,
लेकिन बिटिया जब से चली गई सब सुख चला गया, संपत्ति चली गई, बड़ी भाग्यशाली है। ऐसे संत पुरुष जब निकलते हैं तो अपने साथ में सब कुछ लेकर के चले जाते हैं, सारा वैभव ले जाते हैं, अपने आप चला जाता है। संतों का रहना बड़ा ज़रूरी है। हम संतों के मध्य रहें, हम ऐसे मित्रों के मध्य रहें जहाँ लोग संस्कारी हों, अच्छे हों, संत स्वभाव हों, सरल हृदय हों। अस कहि चला विभीषण जब ही, फिर आयुहीन भय सब तब ही। जब ऐसा कहकर के चला कि भगवान की शरण मैं जा रहा हूँ, तुम्हारी सभा में काल मंडरा रहा है, ऐसा कहकर के विभीषण महाराज ने जैसे ही लंका से प्रस्थान किया, वैसे ही सारे निशाचर लग रहा है कि आयुहीन हो गए हैं। साधु अवज्ञा कर, अरे साधु अवज्ञा अज तुरत भवानी, कर कल्याण अखिल कै हानि। देखो लिखा भी है रामचरितमानस में, शिव जी कहते हैं हे भवानी सुनिए, साधु का अपमान तुरंत ही संपूर्ण कल्याण की हानि नाश कर देता है। किसी साधु की, किसी संत की, किसी राम भक्त की, किसी सरल हृदय व्यक्ति की, अरे आप अगर उसका अपमान करेंगे तो आपका सर्वनाश हो जाएगा, ऐसा मेरे भोले बाबा ने भवानी से कहा। कथा सुनाते सुनाते मैया ने पूछा, विभीषण चला गया तो विभीषण के जाने पर निशाचर आयुहीन क्यों हो गए? है कोई चला जाए तो क्या ही फर्क पड़ता है? तब बाबा ने कहा कि साधु व्यक्ति का यदि अपमान हो जाता है, यदि साधु व्यक्ति को निरादर हो जाता है, यदि साधु और सज्जन व्यक्ति का कोई अनादर कर देता है, तो फिर कल्याण का नाश हो जाता है। इसलिए अरे अस कहि चला विभीषण जब ही, जैसे ही चला आयुहीन हुए सब तब ही। आपने इसका प्रभाव का अनुभव किया होगा कि घर और परिवार में, गांव में, खानदान में कोई ऐसा व्यक्ति होता है जिसके जाने पर लगता है सब चला गया। फलाने चच्चा थे तब तक बड़ी आनंद थी, फलाने थे तब तक बड़ी व्यवस्था थी, हाँ बिटिया थी तब तक बड़ा चकाचक था, जब से गए तब से सब चला गया, सारा वैभव चला गया, सारी शांति चली गई, सारी लक्ष्मी चली गई, सारा कल्याण चला गया। ऐसा ही लंका में हुआ। विभीषण रह रहे थे तो लग रहा था लंका में बड़ा वैभव है, लंका नगरी बड़ा ही अजेय है। लेकिन जैसे विभीषण जी महाराज निकले हैं, सारे राक्षस आयुहीन हो गए हैं। अब विभीषण महाराज जा रहे हैं, रास्ते में सोच रहे हैं, जब हम कहीं जाते हैं तो अपने पीछे की याद भूल जाते हैं। जिस जगह पे आगे जा रहे होते हैं, वन में परिकल्पना उस जगह की करते हैं, कहाँ रुकेंगे, कैसे दर्शन होंगे। आप तीर्थ यात्रा जाते हो तो घर की याद नहीं आती है, यात्रा में आने वाले पड़ाव की याद आती है, आने वाले सफ़र की याद आती है, आने वाले स्थान की याद आती है, वहाँ की योजनाओं की याद आती है। ऐसे ही विभीषण महाराज गए तो लंका को तो कुछ नहीं याद कर रहे हैं, अब भगवान की याद कर रहे हैं, क्योंकि भगवान की शरण में जा रहे हैं। मेरे राम सीताराम सीताराम जय जय राम। देखियो जाय चरण जल जाता, अरे अरुण मृदुल सेवक सुख दाता।
हो जे पद पर से तरी रिस नारी, दंडक कानन पावनकारी, दंडन अरे दंडक कानन पावनकारी, देखी हूँ जाई चरण जल जाता, चरण जल जाता, अरुण मृदुल सेवक सुख दाता। विभीषण सोच रहे, विभीषण सोच रहे मन में, जा रहे राम को मिलने, विभीषण सोच रहे मन में। देखियो जाय चरण जल जाता, अरुण मृदुल सेवक सुख दाता। जे पद तर अरे जे पद पर सितरी रिसदारी, दंडक कानन पावनकारी, जा रहे विभीषण जा रहे, सोचते हैं मन में, मैं जाऊंगा भगवान के कोमल लाल वर्ण के सुंदर चरण कमल के दर्शन करूंगा, जो सेवकों को सुख देने वाले हैं, जिन चरणों के स्पर्श से ताकर ऋषि पत्नी अहिल्या तर गई, और जो दंडक वन को पवित्र करने वाले हैं, ऐसे राम के चरणों को मैं देखूंगा। मेरे राम के चरणों को जाकर मैं देखूंगा, जाकर मैं देखूंगा, पूजा भी कर लूंगा राम के चरणों की। जे पद जनक सुता उर लाए हो, जे पद हाँ जे पद जनक सुता उर लाए, कपट कुरंग संग धर धाये, हर उर सर सरोज पद ना, सरोज पद जेई, अहो भाग्य में देखी हूँ तेई। जा रहे विभीषण जा रहे राम को मिलने। कथा में प्रीति नीरज भाभी, करण सिंह भैया पधारे हैं, भगवान की कृपा बनी रहे। विभीषण महाराज जा रहे हैं, हमने अभी बताया जिस यात्रा में आप जा रहे होते हो तो जहाँ पहुँचने वाले होते हो वहाँ की परिकल्पनाएं करते हो, बाबा का दर्शन कैसे होगा, रुकेंगे कहाँ, अच्छा वहाँ ठीक रहेगा। विभीषण महाराज लंका को छोड़कर भगवान से मिलने जा रहे हैं, तो रास्ते में सोच रहे हैं कि मैं रघुनाथ के पावन चरणों के दर्शन करूंगा, जिन चरणों ने अहिल्या को तार दिया, दंडक वन को पवित्र कर दिया, आज मैं उन्हीं के चरण देखूंगा। और सोचा क्या विभीषण ने, अरे जिन पायन के पादुक कहीं भरत रहे मन लाई, ते चर अरे ले हाँ ते पद आजु बिलो की हूँ, इन नयनन अब जाए। सोच रहे विभीषण सोच रहे, हाँ क्या सोचा, विभीषण महाराज सोच रहे हैं कि जो चरणों को जानकी जी ने हृदय में धारण कर रखा है, जो कपट मृग के साथ पृथ्वी पर उसे पकड़ने के लिए दौड़े थे, चरण कमल साक्षात शिव जी के हृदय रूपी सरोवर में विराजित हैं। राम सिया राम जय सीताराम, राम सिया राम जय सीताराम। उन चरणों को मैं आज जाकर के देखूंगा। विभीषण परिकल्पना करते हुए आकाश मार्ग से भगवान के यहाँ बानर दल में जहाँ राम विराजित हैं वहाँ जा रहे हैं। फिर मैं कह रहा हूँ, आप व्यक्ति जहाँ जाता है वहाँ की कल्पना करता है। विभीषण ने लंका को छोड़ दिया है, लंका में सारे निशाचर आयुहीन हो गए ऐसा लग रहा है, समस्त वैभव जाता रहा है,
क्योंकि सज्जन पुरुष का जहाँ पर अपमान होता है उस जगह को जब वो छोड़ता है तो वहाँ पर समझ लो सबकी मृत्यु आ जाती है? भगवान ने कहा है हम अपने भक्त का कभी अपमान होने नहीं देते। आप मुझे चाहे जो कुछ कह लो, लेकिन भक्त को मेरे कुछ कहोगे तो मुझे बर्दाश्त नहीं होगा। जिस प्रकार पिता को चाहे जो कुछ कह लिया जाए और पिता के आगे कोई पुत्र को परेशान करता है तो पिता को बर्दाश्त नहीं होता है, माता को बर्दाश्त नहीं होता है। जिम बालक राखें माँ तारी, भगवान तो वैसे भी अपने भक्तों को बालक की तरह रखते हैं जैसे माताएं अपने बच्चों को रखती हैं। विभीषण महाराज जा रहे हैं सोचते सोचते और कहते हैं मन में, जिन पायन के पादु कहीं भरतु रहे मन लाई, ते पद आज बिलो की हूँ इन नय नहीं अब जाए। अरे हाँ, इनमय नहीं अब जाए। बड़ी आभारी परिकल्पना करते हैं विभीषण जी, भगवान के चरण कमलों का ध्यान करते हैं विभीषण जी, और मन में सोचते हैं विभीषण जी कि जिन चरणों की पादुकाओं में भरत जी ने अपना मन लगा रखा है, आहा आज मैं देखूंगा, आज मैं देखूंगा उन्हीं चरणों को अपनी नजरों से। राम सिया राम जय सीताराम, सीताराम। आदरणीय उमाशंकर दादा हमारे दीपशिखा होटल के और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, कथा में हैं। बड़ी कृपा है आपकी, आप पर भोलेनाथ की बड़ी कृपा है। हम अपने दादा को बहुत समय से जानते हैं। यही विधि करत सप्रेम विचारा, आयहु सपत सिंधु यही पारा। कपिन विभीषण आवत देखा, जाना को रूप दूत विशेखा। ओ कपिन विभीषण आवत देखा, यह विधि करत सप्रेम विचारा। विभीषण महाराज इस तरह के मन में तमाम प्रकार के विचार करते हुए कब समुद्र पार हो गया पता ही नहीं चला। जब हम और आप किसी विचार में मग्न होते हैं तो रास्ता सफ़र पता ही नहीं चलता, जिंदगी का ही सफ़र समाप्त हो जाता है। कोई योजना आपके दिमाग में बस चल रही हो, मुझे जाना है राम के चरणों में, राम के शरण में, हाँ राम के चरणों में मुझे अब जाना है। यही गा करके, यही सोच सोच करके उन चरणों की महिमा का बखान करते हुए श्री विभीषण जी महाराज कहाँ पहुँच गए? आयहु सपत सिंधु यही पारा। लंका से पहुँच गए जहाँ राम की सेना इस पार थी। विभीषण महाराज तो अपने उड़ लेते थे, उड़ते उड़ते आकाश मार्ग से निकल गए। इधर क्या हुआ? कपिन विभीषण आवत देखा, आवत देखा। जाना को रिपुदूत विशेषा, जाना को। हाँ, वानरों ने विभीषण को आते हुए देखा। उन्होंने जाना शत्रु का कोई खास दूत है। ताहि राखी कपीस पहीं आए, समाचार सब ताहि सुनाए। हो ताहि राखी कपीस पहीं आए, समाचार सब ताहि सुनाए। उन्हें पहरे पर ठहरा कर गेट पर ठहरा दिया और बानर यह समाचार लेकर सुग्रीव जी के पास पहुंच गए और सब समाचार कह सुनाया। कहा सुग्रीव सुनहु रघुराई। अब सुग्रीव जी महाराज राम जी के पास जाकर के कहते हैं, हे रघुनाथ सुनिए,
आवा मिलन दशानन भाई। आपसे मिलने के लिए दशानन भाई आए हैं। विभीषण जी महाराज सुग्रीव जी कहे, देखिए अनुशासन देखिए आप, बानर डायरेक्ट राम जी के पास नहीं गए। जो उनके नेता थे, उन नेता की थे सुग्रीव जी महाराज, तो बानर गए पहले अपने विधायक नेता के पास, डायरेक्ट मुख्य प्रधानमंत्री के पास नहीं गए। तो वहाँ पर जाकर के सारा हाल बताया है। कहा है श्रीमान जी, एक बहुत बलशाली राक्षस जिसका नाम अपना विभीषण बता रहा है, काम पूछा तो बता रहा है मुझे रघुनाथ से मिलना है, और वो अपने आप को दशानन का भाई बता रहा है, रावण का भाई बता रहा है। ये बात जैसे सुनाई किसको? सुग्रीव को। किसने? बानरों ने। तो सुग्रीव जी महाराज दौड़ते हुए रघुनाथ की कुटिया पर पहुंच गए, जहाँ पर पर्णकुटी छाई थी। कहने लगे, महाराज आवा मिलन दशानन भाई। महाराज पता नहीं श्री राम जी दशानन का भाई मिलने आया है। अरे कह प्रभु सखा बूझिए कहा। तब प्रभु श्री राम ने कहा, हे मित्र तुम क्या समझते हो, तुम्हारी क्या राय है? क्या? अरे कह प्रभु सखा बूझिए कहा, कहि कपीस सुनो नर नाहा। कहा भैया कपीस बताओ, हे मित्र तुम क्या समझते हो, तुम्हारी क्या राय है? भगवान ने कहा। तो वानर राज सुग्रीव ने कहा, हे महाराज कहि कपीस सुनहु नर नाहा। सुनहु नर नाहा क्या? अरे जानि न जाय निशाचर माया, जानि न जाय निशाचर माया, काम रूप के कारण आया, काम रूप के कारण आया। जानि न जाय। विभीषण जी ने उत्तर दिया, प्रभु निशाचरों की माया बड़ी प्रबल है, राक्षसों की माया जानी नहीं जाती। वह इच्छा अनुसार रूप बदलकर बदलने वाला छली न जाने किस कारण आया है। राम सिया राम, जय राम सिया राम। कहने लगे सुग्रीव जी महाराज पता नहीं क्यों आया है। भेद हमारे लेन सठ आवा। हे प्रभु जी हमको लगता है ये कोई भेदी है, ये हमारे भेद को लेने आया है। अरे राखी है बांधी मोही सुभावा, भेद हमार लेन सठ आवा, भेद हम। सुग्रीव महाराज राम जी से हाथ जोड़ करके कहने लगे, प्रभु हमको तो लगता है निशाचर माया भी हैं, निशाचरों की माया कोई अता पता नहीं कैसे आया है। मुझे लग रहा है कोई भेद लेने आया है, कोई लंका का भेदी है, अपना नाम विभीषण बताता है, अपने को दशानन का भाई बताता है, युद्ध की बातें चल रही हैं, इसलिए कोई भेद लेने आ गया। सुन प्रभु बचन हरस हनुमाना। आहा अरे भेद हमार लेन सठ आवा, राखी बांध मोही स्वभावा। हे महाराज जी क्षमा करिएगा, हम जानते थे कि कोई मावा माया भी है, इसलिए उसको बांध कर हमारे मन में जो लगा वो हमने किया। तब भगवान ने कहा, सखा नीति तुम नीक विचारी, सखा नीक तुम नीति विचारी। कहा ममपन शरणागत भयहारी। आपने बिल्कुल सही कहा प्रभु, आपने बिल्कुल सही कहा। सखा नीति तुम नीक विचारी। जो कुछ करा अच्छा ही करा, बांध दिया ये भी अच्छा ही किया। ये नीति तो तुमने अच्छी और विचार कर कही है।
परंतु मेरा प्रण है मेरे मित्र। क्या प्रण है? अरे मम पन, पन माने होता है प्रण। शरणागत अरे मम पन शरणागत भयहारी। भगवान श्री राम जी कहते हैं कि मित्र तुमने बांधा सही किया, हो सकता दूत है, कह रहा शरण में आया हूँ। तो आप तो जानते हो भाई मित्रवर कि मेरा तो एक प्रण है। क्या प्रण है? आहा, अरे मम पन शरणागत भयहारी। मेरी शरणागति जो कोई भी व्यक्ति संसारिक आ जाएगा, मैं उसके भय को समाप्त कर देता हूँ, उसके भय को हर लेता हूँ। यह बात कही है किसने? भगवान श्री राम ने अपने मित्र सुग्रीव से। भगवान ने कहा शरणागत कहु जे तजहि हिज अनहित हनुमान। हित अनहित हनुमान, हित अनहित हनुमान। ते नर पावर पाप में तिनहि बिलोकतिहान। अरे हाँ, तिनहि बिलोकतिहान। आदरणीय श्री कौशल मिश्रा जी सीतापुर से, आदरणीय श्री श्याम प्रताप मिश्रा जी कहाँ से फर्रुखाबाद है, पता नहीं फरीदाबाद पहुँच गए हैं। और आदरणीय हमारी प्रीति जी देख रही हैं। शरणागत में चली जाओ प्रीति जी, कौशल भैया शरणागति हो जाओ। भगवान की शरणागति जो जो जाता है, भगवान उसके समस्त भय का हरण कर लेते हैं। ऐसा उन्होंने श्री राम जी ने प्रण कर रखा है। और शरणागत कहूँ जे तजहि निज अनहित हनुमान। आपके पास कोई शरण में आया है और आप अपना हित समझ करके, अपना अहित समझ करके, अहित का अनुमान करके शरण में आए हुए को त्याग देते हैं अगर, तो वो पामर शूद्र पापमय हैं, उन्हें देखने में भी पाप लगता है। शरणागत कहु जे तजे हित अनहित अनुमान। ते नर पावर पाप में तिनहि बिलोकतिहान। सीताराम राम राम। और क्या क्या पाप लगते हैं भैया? आपकी शरणागति कोई आया, आपने ठोकर मार के भगाया, तो भगवान श्री राम जी स्वयं कह रहे हैं क्या? कोटि विप्रबध लागहि जाहू। आये शरण तजहि नहीं काऊ। राम सिया राम। अर सन्मुख होई जीव मोहि जबहि। जन्म कोटि अघनासहि तबहि। ये चौपाइयाँ बड़ी अच्छी हैं, इनके भाव बहुत सुंदर हैं। कोटि विप्रबध लागहि जाहू। ऐसे व्यक्ति को करोड़ों ब्राह्मणों की हत्या लगी हो, जिस पर करोड़ों ब्राह्मणों की हत्या का दंड लगा हो, हत्या लगी हो, लेकिन भगवान कहते हैं कोटि विप्रबध लागहि जाहू। आये शरण तजहु नहीं ताहू। आये शरण तजहु नहीं ताहू। भगवान कहते हैं ऐसे व्यक्ति को भी मैं, अगर वो मेरी शरण में आ जाता है, उसको छोड़ता नहीं हूँ, कल्याण करता हूँ। फिर कहने लगे, क्या कहने लगे? बहुत सुंदर बात है। सन्मुख होई जीव मोहि जबहि। जन्म कोटि अघनासहि तबहि। और कैसे भी करके जो जीवात्मा परमात्मा के सामने पहुंच जाती है, तो मेरे राघव, मेरे सरकार उसका जीवन धन्य कर देते हैं। और जब भी उनके सामने, उनकी दृष्टि के पास कोई भी राम सिया राम, जय सीताराम।
उनकी दृष्टि के पास कोई भी व्यक्ति पापी अगर है तो पहुँच ही नहीं पाएगा। सन्मुख होय, अगर पहुँच गया तो सन्मुख होय मोहि, हर सन्मुख होय जीव मोहि जब ही। जैसे इसमें सामने आएगा जन्म कोटि दघ नासहि तब ही। मेरे सामने जो प्राणी आ जाएगा उसके करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। ऐसा मेरे राम का कहना है। मुझे अपनी शरण में ले लो राम, ले लो राम, मुझे अपनी शरण में ले लो राम, ले लो राम। भगवान की शरणागति हमको आपको हो जाना चाहिए। पापवंत कर सहज स्वभाव, सहज स्वभाव, सजन मोर ते भावन काओ, भावन काओ। संसार में जितने पापात्मा हैं, जितने पापी हैं, उनका ये स्वभाव होता है कि वो भगवान के भजन नहीं कर पाते, भगवान के भजन नहीं हो पाते उनसे। कारण पापवंत कर सहज स्वभाव, और सहज स्वभाव, भजन मोर ते भावन काओ, भावन काओ। कोई भी पापी व्यक्ति भगवान के सन्मुख जाएगा तो उस कितना भी दुष्ट हो उसके पाप कट जाएंगे। लेकिन अगर कोई व्यक्ति दुष्ट हृदय का है तो भगवान कहते हैं तो क्या वह मेरे सन्मुख आ सकता है? नहीं आ पाता है। हरे राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। निर्मल मन जन सोई मोहि पावा, निर्मल मन जन सोई मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र बनावा। निर्मल मन जन मोहि सोई पावा, अरे मोह सोई पावा, निर्मल मन मोहि कपट छल छिद्र न भावा। देखो भैया, भगवान स्वयं कहते हैं कि जिन व्यक्तियों का निर्मल मन है वही भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, वही मुझे पा सकते हैं। लेकिन जिनका मन निर्मल नहीं है, जिनके मन में मैल गंदगी भरी हुई है, निर्मलता नहीं है, शुद्धता नहीं है। निर्मल कब होगा? जब सही सही बातें बोलेंगे, समाज से सही सही बातें सीखेंगे, तो एक दिन मन निर्मल होकर के तब भगवान के पास जा सकता है व्यक्ति। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। और शर्त है, जो निर्मल मन करके जाएगा परमात्मा उसी को दर्शन देते हैं। ओ मोहि कपट छल छिद्र न भावा, छिद्र न भावा। कहने लगे भैया कि मुझे कपट छल छिद्र सुहाता नहीं है। राम जी कहते, अरे सुनो सुग्रीव जी, हो भेद लेन पठवा 10 सीसा। मेरे राम जी बोले, अगर भेद लेने भी 10 शीश ने भेजा है तब भी, अरे तब हुन कछु भय हानि कपीसा। फिर भी कोई हमको क्या हानि है? अगर भेजा है तब भी हे सुग्रीव अपने को कुछ भी भय या हानि नहीं है। अरे जगमहु सखा निशाचर जेते, निशाचर जेते, सौ सभी लक्ष्मण हनहि निमिष महु तेते। कहने लगे रघुनाथ जी, इस चराचर जगत में जितने भी निशाचर हैं, हनुमान जी एक ही बाण से सबको नष्ट कर सकते हैं।
जो सभीत आवा सरनाई, यदि वो भयभीत होकर यदि वह भयभीत होकर मेरी शरण में आया है तो रखी हूँ ताहि प्राण की नाई, तो मैं उसे अपने प्राणों से अधिक प्यार दूंगा, प्राणों से अधिक प्यार करूंगा, प्राणों के समान रखूंगा। यह मेरी शपथ है। राम सिया राम, जय सीताराम। आदर्श अवस्थी जी भैया। राम सिया राम, जय सीताराम। आचार्य द्विवेदी जी, आदर्श अवस्थी जी कथा सुन रहे हैं। अवनेन्द्र कुमार अवस्थी जी से कह रहे हैं चलो चाचा किसी दिन मिलने चलते हैं। अरे आप बताओ भैया, हम चले आए। हाँ, ये राम चर्चा है। आज कुछ थोड़ा सा पता नहीं क्यों मन बोझिल हो रहा है, खुशी भी है। बेटे ने एलयू एंट्रेंस में अच्छा दूसरे तीसरे नंबर पे आ गया। बहुत सुंदर बात है, भगवान की बड़ी कृपा है। राम सिया राम। तो भगवान ने कहा बुला लाओ, कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्यों? निशाचरों को तो लक्ष्मण जी महाराज मार डालेंगे क्षण भर में। अगर ये कपट लेकर के आया होगा तो मेरे सामने आ ही नहीं पाएगा। मेरे सामने वही व्यक्ति आ सकता है जो पूर्ण आत्मा है, जिसके अंदर कपट नहीं है। कपटी आदमी भगवान के पास नहीं पहुंचता। अब कहो भैया, सब लोग कथा नहीं सुनते, तो सब लोग कहाँ हैं? जो कपटी हैं, पापी हैं, जिनके अंदर काम, क्रोध, मद, लोभ, दंभ, दुर्भाव, द्वेष, पाखंड, झूठ, अन्याय, ईर्षा, जलन, द्वेष सब दिल के अंदर भरा है, वो कभी कथा नहीं सुनेंगे। कौन 3-4 घंटा बैठे? कहाँ 1 घंटा कथा सुनोगे? रील देखो। आजकल तो इंटरनेट पे रीलों का धमाके छाया हुआ है। हालांकि हम भी रीलें डाल रहे हैं। हम भी चाहते हैं कि जाने अनजाने में राम का नाम लोगों के कान में पड़ जाए, जाने अनजाने में सीताराम सुन लें, हमारी मानव जाति का कल्याण हो जाए। राम सिया राम, जय सीताराम। कंचन बिटिया भी उत्सुक हैं लग रहा। महाराज जी आपसे मिलने के लिए भक्त बहुत उत्सुक हैं। भगवान से मिलिए, हमसे मिलके क्या मिलेगा? राम से मिल जाओगे तो सभी फल पा जाओगे। राम से मिलो, भगवान से मिलो, हनुमान जी से मिलो, गौरी शंकर से मिलो। हमसे मिलने से कोई फायदा नहीं। बाबा से मिलना क्या फायदा? ढोंगी बाबा लोग इतना छाए हैं भैया, इतना वजूद बनाए रखा अपना है कि आदमी परेशान है। अरे भगवान के भक्त से मिलना चाहिए, लेकिन भगवान से मिलो, भगवान से मिलो। भगवान ने कहा मेरे राम ने क्या? दोनों तरीके से कोई दिक्कत नहीं है सुग्रीव जी, आप परेशान ना हो। अगर वो शरणागति आया तो ठीक, उसको मैं रख लूंगा। अगर वो भेद लेने आया है तो देख ले हमारी सेना में कौन मार, वहाँ एटम बम कहीं छुपाया है हमने, हमारी सेना को देख ले, कोई समस्या नहीं। चिंता न करो लक्ष्मण जी, 1 मिनट में सबको नष्ट कर दे सकते हैं। उभय भांति ते ही आनहु, हंस कहि कृपा निकेत, जय कृपाल कहि कपि चले, अंगद हनु समेत। इस प्रकार से जब मेरे भगवान श्री राम ने सुग्रीव को समझाया है, मित्र चिंता न करो, कपटी आदमी आ नहीं सकता मुझसे मिलने के लिए। मेरे सामने जैसे ही आएगा पाप अपने आप स्वाहा हो जाएंगे। अगर कपट करने आया है कोई बात नहीं, शरणागति आया है तो उसको शरण में ले लिया जाएगा। उसे दोनों तरह से अपना कोई नुकसान नहीं है, चिंता न करो। कृपा के धाम श्री राम ने हंसकर कहा, दोनों स्थितियों में उसको लेकर के आओ।
मैं देखूंगा क्यों आया है। ऐसा सुनते ही अंगद और हनुमान से सुग्रीव जी कृपाल सिया राम की जय हो, जय श्री राम कहते हुए चल दिए। कहाँ? जहाँ विभीषण को बांध के कुछ बानरों के संरक्षण में रख आए थे। पहुंच गए। चलो 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 चलो, राम ने बुला लिया है। क्या चलो? सादर ते ही आगे करि बानर, चले जहां रघुपति करुणा कर। आगे आगे विभीषण को लिया। तुम आगे चलो, भगवान ने बुलाया है। तो आदर के सहित विभीषण महाराज को आगे ले। अब योगी आदित्यनाथ कहें लखीमपुर खीरी से फला वक्त से मुझे मिलना है, खाली योगी जी कहें। तो यहाँ के कमिश्नर पुलिस वाले एसपी साहिबा, खुद एसपी साहब आकर के खुद डीएम साहिबा सहित उस आदमी को आगे आगे लेकर के चलेंगे। आहा, कोई खास बात है? मन योगी जी ने बुलाया। वो तो हमारे भगवान चक्रवर्ती सम्राट हैं, सर्वज्ञ हैं, विष्णु भगवान के अवतार हैं। जितने बानर भालू ये सब देवता उनके परिचय कर गए। जैसे कहा ले आओ, वैसे ही उनको विभीषण जी को आदर सहित आगे कर लिया और फिर वहाँ चले जहाँ करुणा निधान के खान रघुनाथ जी थे। अब आइए, विभीषण महाराज देख रहे हैं और देखते ही देखते क्या कहने लगे, दूरी ही ते देखे दो भ्राता, नयनानंद दान के दाता। दूरी से देखे दो भ्राता, नयनानंद दान के दाता। विभीषण जी आगे आगे चले जा रहे हैं। भगवान की जहाँ पर बनाई थी बैठक, वहाँ पर बहुत दूर से ही देखा कि दोनों भाई बैठे हैं। नेत्रों को आनंद देने वाले, अत्यंत सुखद दोनों भाई बैठे हैं। गुरुजी आपको तो भगवान, गुरुजी ही तो भगवान को मिलाते हैं। महाराज जी ही ज्ञान देते हैं। ये बात सत्य है। कंचन बिटिया ने फेसबुक पर लिखा है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताए। गुरु गोविंद से बड़ा है, क्यों? गुरु न हो तो गोविंद ये हैं, ये ज्ञान नहीं प्राप्त हो पाएगा। अभी बेटा उस गति में हम कहाँ पहुँच पाए हैं। हम खुद ही गुरु ढूंढ रहे हैं। आदर्श अवस्थी जी लिख रहे हैं, महाराज जी आप बेहजम नहीं आते हो क्या कभी? क्यों नहीं आते हैं भैया? बेहजम में तो हमारी बिटिया बहन ब्याही है बेटा, क्यों नहीं आते हैं? बेहजम भी आते हैं। हम सामान्य जन हैं। हम तो लोगों को जगाने का काम कर रहे हैं कि लोग जागें। ढोंगी एक 50-50 लाख रुपया कथा लेने वाले लोग वो सुने, लेकिन हमको भी सुनने निःशुल्क है। निःशुल्क है भैया, कोई खर्चा नहीं, समय केवल लगता है। विभीषण महाराज ने दूर से भगवान श्री राम जी को देखा, लक्ष्मण महाराज को देखा। तब अरे बहुरे राम छवि धाम बिलो की, रहे उठुकी एक टक पल रोकी। अब आपको जिसको आपने उम्र भर चाहा हो, जिसको आपने उम्र भर प्यार किया हो, जिसकी आपने उम्र भर माला जपी हो, जिसको उम्र भर आपने मानसिक चिट्ठियां लिखी हों, वो सामने आ जाए तो आपकी क्या गति होगी, कल्पना करिए। विभीषण महाराज के सामने भगवान श्री राम जी, लक्ष्मण जी हैं। देखकर पलक मारना तो दूर, रुक कर ठिठक कर स्तब्ध होकर एकटक देखते रहे। राम को खड़े हैं विभीषण जी महाराज, अब चल भी नहीं पा रहे हैं। राम को एकटक देख रहे हैं कि पलक कौन मारे,
पलक मारने में भी समय चला जाएगा। बहुरे राम छवि धाम बिलो के रहे ठठुकी एक टक पल रोकी। भुज प्रबल अरे भुज प्रलंब कंजारुह लोचन श्यामल गात प्रणत भय मोचन। राम सिया राम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। क्या देखा भगवान को, कैसे देखा विभीषण जी महाराज ने? अरे भुज प्रलंब कंजारुह लोचन, जो भुजाएं हैं भगवान की बड़ी विशाल हैं, लाल कमल के समान नेत्र हैं और शरणागत को भय का नाश करने वाला सांवला शरीर है। आइए भगवान के विभीषण के मन के मुताबिक हम भी राम के दर्शन करें। रामा रामा रटते रटते, आइए दर्शन करें कैसे हैं भगवान। विभीषण महाराज ने देखा तो विभीषण महाराज ने भगवान को देखा, उनकी लंबी लंबी भुजाएं हैं, नेत्र कमल के समान लाल हैं। सिंध कंध आयत उर सोहा, आनन अमित मदन मनमोहा। विभीषण देख रहे प्रभु को, विभीषण देख रहे प्रभु को। खड़े खड़े विभीषण देख रहे प्रभु को। सिंध कंध आयत उर सोहा, सिंह के जैसे विशाल वक्ष स्थल हैं, चौड़ी छाती है राम जी की, चौड़ी छाती है जो अत्यंत शोभा दे रही है। सिंध कंध, सिंह कंध, शेर का देखिए आगे का कंधा कितना चौड़ा होता है, सिंह के जैसे कंधे हैं। आयत उर सुहा, विशाल वक्षस्थल, चौड़ी छाती है। अरे आनन में तुम मदन मनमोहा, और असंख्य कामदेवों को जीतने वाला, असंख्य कामदेवों से भी सुंदर भगवान का मुखड़ा है। कि मुखड़ा चांद का टुकड़ा, भगवान का बड़ा सुंदर मुंह है। कंचन बिटिया लिख रही हैं, आप महाराज जी हो तो राम की महिमा आप तो पढ़कर बता रहे हैं, तभी हम श्रवण कर रहे हैं, अपने जीवन में अमल करेंगे। ये बात बिल्कुल सत्य है। रामायण को सुनते सब हैं, लेकिन रामायण की कोई नहीं सुनता। रामायण के बताए हुए मार्ग पर कोई नहीं चलता। हर व्यक्ति रामायण नहीं पढ़ सकता, महाराज जी से रामायण सुनकर अमल कर सकता है। जरूर, बिल्कुल सत्य बात है। इतनी सरल भाषा में पढ़ तो सभी सकते हैं, लेकिन अर्थ तुलसीदास जी ने बड़ा गूढ़ लिखे हैं। सिंध कंध आयत उर सोहा, आनन अमित मदन मनमोहा। नयन नीर पुलकित अति गाता, नयन नीर। भगवान को ऐसा देखा तो भगवान को देखते ही देखते, भगवान को सुमिरते ही सुमिरते, सामने देखते ही देखते विभीषण की आंखों में आंसू आ गए। नयन नीर पुलकित अति गाता, तेरे मन धर धीर कही मधुबाता। आंखों में आंसू भर आए, विभीषण के आंसू टपकने लगे। राम को देखते देखते, भगवान को देखते देखते विभीषण जी रोने लगे। जब आपकी आंखों में आंसू निकल आए तो समझना चाहिए कि हम भगवान के प्रेम में थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं। जिस व्यक्ति को देखकर आपकी आंखों में आंसू आ जाए तो समझना चाहिए वो व्यक्ति आपसे कितना प्यार करता है, उसके हृदय में आपके लिए कितना प्रेम है। विभीषण आंसू निकल रहे हैं।
और मन को धैर्य धारण कर विभीषण ने कहा, बड़ी मृदु भाषा में कहा। क्या कहा? विभीषण कहे रहे, विभीषण कहे रहे क्या? अरे नाथ दशानन कर मैं भ्राता, नाथ दशानन कर मैं भ्राता, निश्चर वंश जन्म सुर त्राता। अरे निश्चर हाँ निश्चर वंश जन्म सुर त्राता, सहज पाप प्रिय तामस देहा, सहज प्राण। अरे सहज पाप प्रिय तामस देहा, जता उलू कहीं तम पर नेहा। रो रहे कह रहे विभीषण जी, बेचारे आंखों में आंसू भरे हुए हैं विभीषण जी महाराज, और आंखों में आंसू भरे हुए हैं, और आंसू में भरे भरे भगवान से कह रहे हैं क्या? नाथ दशानन कर मैं भ्राता। हे प्रभु, मैं दशानन 10 सिर वाले रावण का भाई हूँ, और मेरा जन्म निशाचर के कुल में हुआ है, राक्षस कुल में हुआ है। हे देवताओं के रक्षक, सहज पाप प्रिय तामस देहा। प्रभु, मेरा तापसी पाप युक्त शरीर है, स्वभाव से मुझे पाप प्रिय लगते हैं, जैसे उल्लू को अंधकार पर सहज स्नेह होता है। अरे सहज पाप प्रिय तामस देहा, तामस दे जथा उलू कहीं तम पर नेहा। तो प्रभु, मैं पापी हूँ, मैं आपकी शरणागति आया हूँ, अधम हूँ, नीच हूँ, कामी हूँ, पापी हूँ, तामसी हूँ। प्रभु, मेरे भजन नहीं हो पाया, प्रभु गलतियाँ बहुत की हैं, लेकिन मैं आपकी शरणागति हूँ, मुझे अपने शरण में ले लीजिए नाथ। हे नाथ, मेरा उद्धार कीजिए। क्यों? बड़ी दूर से आए हैं, बड़ी दूर से आए हैं, प्यार का तोहफा लाए हैं। मर्जी आपकी है हे नारायण, मैं अपने हृदय में आपसे मिलने आया हूँ। क्यों? सवन सुजस सुने आया हूँ, प्रभु भंजन भवभीर, त्राहि त्राहि आरते हरन, शरण सुखद रघुवीर। बड़ी दूर से आए हैं, तेरी महिमा सुन सुन कर फरियादें लाया हूँ। बड़ी दूर से आया हूँ, तेरे दर पर आया हूँ, कुछ लेके जाऊँगा, झोली भर के जाऊँगा, या तो फिर मर के जाऊँगा। तेरे दर पे आया हूँ, कुछ करके जाऊँगा, कुछ करके जाऊँगा, मर के जाऊँगा या झोली भर के जाऊँगा। तो सब कुछ जाने है, हर गम पहचाने हैं। तू सब कुछ जाने है, हर गम पहचाने हैं। तू सब कुछ जाने है, हर गम पहचाने है। तेरी महिमा सुन सुन के फरियादें लाया हूँ। बड़ी दूर से आया हूँ, बड़ी दूर से आया हूँ, बड़ी दूर से आया हूँ प्रभु। 1200 किलोमीटर दूरी पे लंका है, वहाँ से आया हूँ। तुम्हारा सुजस सुना है, श्रवण सुजस सुन आए हूँ। अपने कानों से मैं आपका सुंदर यश सुन करके आया हूँ। हे प्रभु भंजन भवभीर, हे प्रभु
जन्म मरण के भय का नाश करने वाले आप हैं। त्राहि त्राहि आरति हरण, दुखियों के दुख दूर करने वाले और शरणागत को सुख देने वाले। श्री रघुवीर मेरी रक्षा कीजिए, श्री रघुवीर मेरी रक्षा कीजिए। तो सब कुछ जाने है, हर गम पहचाने है। ते सब कुछ जाने है, तू दिल की जाने है, हर गम पहचाने है। तेरी महिमा सुन सुन के फरियादें लाया हूँ, बड़ी दूर से आया हूँ, फरियादें लाया हूँ। यहीं पर आज कथा रोकते हैं। कथा का अगला भाग कल प्रसारित होगा। पहुँच गए हैं, विनय कर रहे हैं। अस कह करत दंडवत देखा, अरे तुरत उठे प्रभु हर्ष विशेखा। ऐसा कह करके विभीषण जी महाराज भगवान के चरणों में साष्टांग दंडवत करके गिर पड़े। जैसे ही गिरे वैसे ही भगवान ने विभीषण को उठा लिया, अपनी विशाल भुजाओं से पकड़कर अपने हृदय में लगा लिया। यहाँ से कथा आप लोग कल सुनेंगे। आज के लिए शुभ रात्रि। समय बहुत हो रहा है, 5 मिनट शेष हैं 11 बजने में। तो हर कथा यहीं पर रुक रही, सुनो वीर हनुमान अपने, अरे सुनो शंभु भगवान, सुनो शंभु भगवान, अरे हाँ सुनो राम भगवान। अपने घर को जाइए, पुण्य स्थान को जाइए, प्रभु जी करिए अब विश्राम, बड़ी दूर से आए हैं। भगवान के पास जब भी जाना तो आर्त भाव लेकर के जाना। भगवान के पास VIP कार्ड लेकर के न जाइएगा। मिल जाए अच्छी बात है, न मिले तो तब भी कोई बात नहीं। भगवान के पास जब भी जाइएगा अपना हृदय लेकर के जाइएगा, अपना दिल लेकर के जाइएगा। भगवान केवल आपकी आर्त पुकार को सुनते हैं, भगवान सब जानते हैं। इसलिए भगवान से कहना है क्या, बड़ी दूर से आए हैं, बड़ी दूर से आया हूँ, फरियादें लाया हूँ। तो सब कुछ जाने है, हर गम पहचाने है। तो सब कुछ जाने है, हर गम पहचाने है। तेरी महिमा सुन सुन के। अब केदारनाथ जाइए, बद्रीनाथ जाइए, रामेश्वरम जाइए। कितनी महिमा सुनी हमने, ट्रेन पे लद के फंद के पैदल चल चल करके प्रभु तेरे चरणों में आया हूँ, तेरे दर पर आया हूँ। कुछ करके जाऊँगा, कुछ करके जाऊँगा, झोली भर के जाऊँगा, या तो फिर मर के जाऊँगा, या तो फिर मर के जाऊँगा। तू सब कुछ जाने है, हर गम पहचाने है। तू सब कुछ जाने है, हर गम पहचाने है। तेरे दर पे दादा बहुत सुंदर आपने सुना, बहुत बढ़िया लगा। आइए एक भजन आपने कहा है तो आपके आदेश का पालन करेंगे। भगवान के सुंदर भजन का आप लोग सुनिए, भाव को समझिएगा और भाव के साथ ही सुनिएगा। देखिए लय ताल वाले बड़े कवि पड़े हैं, गायक बहुत हैं। आज देर में शुरू किए थे, चलिए भजन कर लेते हैं। आइए भगवान का बड़ा सुंदर भजन कि हम भगवान को कैसे प्राप्त करें। ये भजन